अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद खलीज से 1 करोड़ बैरल से ज़ायद ईरानी तेल की तरसील हो चुकी। आलमी तवानाई और सामान की तरसील पर नज़र रखने वाली फर्म ने अमरीकी खबर एजेंसी को बताया कि 13 अप्रैल को अमरीकी बहरिया की जानिब से समंदरी नाकाबंदी के बाद ऐसे 34 टैंकर खलीज से गुजर चुके जो ईरान से ताल्लुक़ रखते थे या पाबंदी ज़दा थे। ईरान ने आबना हरमज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि आबना हरमज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ट्रंप ईरान को मुतफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। तर्जुमान वाइट हाउस की ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। दोनों जहाज़ अमरीकी या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फैलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफ़ा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हंगकाओ कायम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर जॉन सी फैलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वज़ीर नेवी नामजद किया था। उस वक्त जॉन सी फैलन पर तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया फ़ौज या कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ तजुर्बा नहीं है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान जंग से मुतासरा अमरीका के कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वाइप की सहूलत हासिल करने की दरख्वास्त की है, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात भी शामिल है। सेनेट की समाअत के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि करेंसी स्वाइप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों के अचानक और बेहंगम फ़रोख्त को रोकना भी होता है। इसराइल के शुमाली गजा में बैत-ए-लाहिया पर हमलों में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शहदा के जनाजों पर इसराइली फोर्सेस का हमला, रबर की गोलियां और शेल फायर किए। गुज़श्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली काबज़ीन के हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जनूबी लबनान पर हमले करके इसराइल ने एक और खातून सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। पंजाब असम्बली में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोटरसाइकिल के बाद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये करने की तजवीज़ है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा चालान 2000 रुपये का होगा। तेज़ रफ्तारी के जुर्मानों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में बंगले में डकैती। अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकू 43 लाख रुपए और सोने के जेवरात लूट कर ले गए। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान काले शीशों वाली कार में आए। 3 डाकुओं ने बंगले में घुसकर वारदात की। चौथा कार में बैठा रहा। मुल्ज़मान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखे थे। बलूचिस्तान किला सैफुल्लाह में 10 करोड़ का सोना लूटने में मुलव्विस गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने 1.5 साल कबल पंजाब से आने वाली कोच में 2 ज्वेलर्स से सोना लूटा था। सोनार जेवरात कोयटा के ज्वेलर्स के ऑर्डर पर लेकर आ रहे थे। मुल्ज़िम के दीगर साथियों की तलाश जारी। आपने 35 जगहों पर अप्लाई किया, 45 जगहों पर, और आप 45 जगहों पर नाकाम हुए। लेकिन 46वां कॉल आपको आ रही है, आपकी नौकरी पक्की होगी, आपको मुबारक हो। मैं खुद आपको नौकरी दे रहा हूँ। आपके वालिद साहब याद है, अम्मा भी जिंदा है, दोनों को जाके मुबारकबाद नहीं मेरी तरफ से, और उनको दुआओं की दरखास्त भी कर देता है।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत के लिए 45 बार दरख्वास्त देने वाले नौजवान को मुलाजमत मिल गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नौजवान को बराह रास्त फ़ोन कॉल के जरिए सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के डिजिटल डैशबोर्ड में मोहम्मद अयाज का डाटा सामने आया था। अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त में आयद पाबंदी खत्म। तेल सप्लाई शुरू हो गई। रिफाइनरी हुक्काम का कहना है कि जल्द पैदावार शुरू कर दी जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा खत्म हो गया। इससे पहले खाम तेल न पहुंचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। जैसे पहले काम था वैसे नहीं है, क्योंकि इस वक्त किराए भी नहीं निकल रहे। किराए निकल रहे हो तो फिर कोई मसला ही नहीं है, लेकिन गाहक ही नहीं है, इस वजह से बिस्मिल्लाह नहीं होती, वैसे ही फारग ही बैठे हुए हैं। जो कारोबारी हालात हैं वो तो जंग की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं। दूसरा, जंग की वजह से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उससे धागे की कीमतें बढ़ गई हैं। प्रोडक्ट जो है वो बहुत कास्टली हो गई है। वो हमारी जेब से वो क्या कहते हैं डालने वाली बात है। जो कारोबार को इस वक्त चलाने वाला ना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कपड़ा महंगा हो गया। फैसलाबाद की मार्केटें वीरान, गाहक ना होने के बराबर, ताजिर और दुकानदार परेशान। दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हो गए। ताजिरों का कहना है कि जंगी हालात जल्द ना बदले तो महंगाई और बढ़ेगी। कारोबार ठप होने का खदशा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट 102, WTI $93 और मर्बन $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहे हैं। अमरीकी जौहरी साइंसदान एंड्रियो हग की अवामी मकाम पर खुफिया उमूर पर की गई हसास गुफ्तगू की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एंड्रियो ने अमरीका के मुस्तकबिल की प्लानिंग, जौहरी निज़ाम और कीमियाई हथियारों समेत इंतहाई हसास उमूर पर गुफ्तगू की। खुफिया तौर पर बनाई गई वीडियो में एंड्रियो हग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मंसूबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुश्तबा खामनाई नहीं बदलते तो हाँ, उन्हें मार दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एंड्रियो कहते हैं कि अमरीका का ईरान में जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं। एंड्रियो हग ने ईरान में अमरीकी हमलों में बच्चों की हलाकतों का भी तस्दीक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के सामने आने के बाद एंड्रियो हग को ओहदे से हटा दिया गया। इस सारे मामले पर अब तक पेंटागन और अमरीकी महकमा जंग का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे ने ईरान की जगह इटली को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। पाओलो ज़िम्पोली ने यह तजवीज़ फीफा के सदर और ट्रंप को दी है। ज़राए के मुताबिक ये मनसूबा अमरीकी सदर और इटली की वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश है, जो ईरान जंग मामले पर पोपलियो पर अमरीकी सदर की तनकीद के बाद कशीदा हैं। ईरानी फुटबॉल टीम अमरीका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान की टीम को टूर्नामेंट में खुशामदीद कहा जाएगा। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन्स और दीगर वफाकी इदारे आज भी वर्क फ्राम होम करेंगे। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज महदूद अमले के साथ काम करेगी।